ओके, सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रूटा के बारे में। तो रूटा मेडिसिन के बारे में एलन की नोट से लाइन बाय लाइन डिस्कशन करूँगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। सो एलन की नोट्स ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एलन की नोट समझने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो रूटा का फुल नेम पूछा जाएगा, तो रूटा ग्रेविलोन्स कह देंगे। उसके बाद आपका रूटा का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो रू हो जाएगा। ओके, रूटे से ही जो हो जाएगा वो फैमिली हो जाएगा। अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब कब तक ऐड करता है, तो 30 डेज तक ये ऐड करता है। ठीक है, ये अच्छे से रिपीट भी कर सकते हैं। और फार्मेसी का क्वेश्चन एक है कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ये होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट से बनता है। ठीक है, और इसका प्रूवर कौन है रूटा का, तो हैनीमैन प्रूवर है रूटा का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल जनरल्स के बारे में। ठीक है, इसके फिजिकल जनरल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज, ठीक है, आर पेनफुल एज इफ ब्रूज। तो ब्रूज मतलब क्या होता है, वही जब चोट लगता है ना, तो स्किन अगर उस जगह का नहीं फटता है, खून नहीं बहता है, तो वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, उसी ब्रूज कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मेडिसिन और भी क्या यूज़ कर सकते हैं, पायरोजन बैप्टिशा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा पार्ट उस बॉडी का, ठीक है, जहाँ पे वो लाई करता है, मतलब किसी तरफ लाई करता है, या फिर इस लेफ्ट तरफ राइट करता है, या फिर राइट तरफ लाई करता है, या मतलब जो पार्ट पे वो लाई करता है, ठीक है, वो पार्ट जो होता है पेनफुल हो जाता है। कैसा पेनफुल होगा, ब्रूज्ड कंडीशन जैसा होगा, मतलब स्किन फटा नहीं है और वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कंडीशन कलर हो जाता है ना, उस तरीके का होगा। वो क्या होगा, रेस्टलेस होगा, टर्न्स एंड चेंजेस पोजीशन फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग। रस्टॉक्स में भी ये होता है, एकदम रेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इधर उधर घूमते रहेगा, अपना एक पोजीशन पे रह ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, और खासकर कब, जब वो लाई कर रहा है, एक जगह सोया हुआ है, इधर उधर कर रहा है। ठीक है, ब्रूज लेम सेंसेशन ऑल ओवर। ठीक है, ब्रूज लेम सेंसेशन ऑल ओवर, मतलब पैर में चोट लग जाता है तो कैसे चोट लगा हुआ रहता है, ब्लू हो जाता है वहाँ पे, और चलने में प्रॉब्लम होता है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्रूज सेंसेशन ऑल ओवर एज आफ्टर अ फॉल और ब्लो। या फिर चोट लग गया या फिर गिरने के बाद कैसा हो जाता है, वर्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स। वही चोट लगने के बाद ऑब्वियसली हाथ पैर में चोट लगेगा, और जॉइंट्स में चोट लगता है, तो वहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाता है, ब्रूज लिम्ब सेंसेशन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्रोफुलस एग्जॉस्टोसिस ब्रूज एंड अदर मैकेनिकल इंजुरीज ऑफ बोन एंड पेरियोसिटम। ठीक है, तो स्क्रोफुलस मतलब क्या होता है, स्क्रोफुलस मतलब मेनली होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है ना, लिम्फ नोड्स का, नेक में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उसको मेनली स्क्रोफुलस बोलते हैं। एग्जॉस्टोसिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है, बोन में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, उस पर आउटग्रोथ बन जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बन जाता है, उसे ही एग्जॉस्टिस कहते हैं। तो वहाँ पे काम आएगा स्क्रोफुलस एग्जॉस्टिस में। ब्रूज में जो मैंने बता दिया, वही जो वहाँ पर कलर होता है, स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, क्योंकि स्किन जब चोट लगता है तो वहाँ से खून नहीं निकलता, उसके कारण। अदर मैकेनिकल इंजरीज, वही चोट लगने से, किसी भी चीज़ का चोट लगने से, इंजरीज ऑफ बोन में चोट लगने से, एंड पेरियोसिटम वही होता है जो बोन का कवरिंग होता है, उसका इंटरनल मतलब उसका लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना बोन का, वहीं पे पेरियोसिटम पे। फिर स्प्रेन्स अगर हो जा रहा है, पेरियोस्टिसिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोसिटम अगर हो जा रहा है। ठीक है, एरिसेप्लास मतलब क्या होता है, वही स्किन के ऊपर ना वेसाइकल्स बन जाता है, रैश बन जाता है। ठीक है, उसी मेनली रेड रैश बन जाता है, उसी मेनली बोलते हैं। फ्रैक्चर्स में भी ये काम आता है, एंड स्पेशली डिसलोकेशन में सिम्फाइटम भी काम आता है। ठीक है, तो डिसलोकेशन, बोन का डिसलोकेशन हो गया वहाँ पर। अब बात करते हैं इसके आइज के बारे में। तो एकिंग इन आइज, तो एकिंग मतलब क्या होता है, एकिंग मतलब होता है कि मतलब डल परसिस्टेंट पेन, धीरे धीरे हल्का पेन लगेगा आइज में, ऑल ओवर द आइज, मतलब पूरा आइज में पेन लगेगा। ब्लड विजन, अब पेन है तो थोड़ा थोड़ा अच्छा से दिखेगा भी नहीं, ब्लर हो जाएगा, सब चीज़ धुंधला हल्का दिखने लगेगा। एज इफ दे हैव बीन स्ट्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा आँख से काम कर लिए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है आँख, ऐसा लगेगा। ठीक है, और क्यों, आफ्टर यूजिंग आइज एट फाइन वर्क, एकदम जो फाइन वर्क होता है, मतलब एकदम बारीक वर्क, उसमें ऐसा करने से हो जाता है। अब आपको पता है वॉच मेकिंग होता है, उसमें तो एक लेंस लगा के उसके बाद पूरा वॉच को वो ठीक करता है, उसमें तो बहुत आई का बहुत काम आता है ना, मतलब बहुत फाइन वर्क होता है, उसमें हो जाएगा। इंग्रेविंग में किसी चीज़ का इंग्रेव करना है, कुछ करना है, तो वो सब में बहुत यूज़ होता है। नेट्रमोर्बिया मेडिसिन, तो उसके कारण टायर हो गया आइज। लुकिंग इंटेंटली, अगर अचानक से देखे जा रहे हैं, किसी को देखे जा रहे हैं, एकदम लगातार देखे जा रहे हैं, एकदम गौर से किसी चीज़ को देखे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वो होगा, आई जो है एक कर जाएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है। फिर एम्बलाइओपिया एंड
एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ आईज, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात तो करते हैं एम्ब्लोपिया में क्या होगा। तो एम्ब्लोपिया में क्या होगा कि विजन जो है ना एक आई का वो रिड्यूस्ड हो जाएगा हल्का, ठीक है। ब्रेन को वो सिग्नल नहीं पहुंचता है, उसके कारण होता है। एस्थेनोपिया में क्या होगा, एस्थेनोपिया में भी वही आई का फैटिक हो जाएगा, आई जो होगा ना वो थक जाएगा ऐसा बहुत काम करने से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ आईज और एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन। एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वही हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब जो आप लोग पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में आई डिफेक्ट्स में, उसके कारण। फ्रॉम ओवर यूज इन बैड लाइट्स, बैड लाइट में अगर कोई पढ़ रहा है, फाइन सुइंग मतलब सुई धागा कर रहा है, एकदम फाइन सुई धागा कोई कर रहा है, ओवर रीडिंग एट नाइट, नाइट पे पढ़े जा रहे हैं, मिस्टी डिम विजन, एकदम धुंधला विजन पे, एकदम डिम लाइट पे पढ़े जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, विथ कंप्लीट ऑब्स्कर्शन एट ए डिस्टेंस, बहुत मतलब एकदम पास से देखे जा रहे हैं, एकदम किसी चीज़ को, एकदम छोटा चीज़ को, मतलब ऐसे कर करके वो जो होता है वो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। आइज कैसा होगा, मेनली जो यहाँ पे है आपको याद रखना है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा का जो निचोड़ है यहाँ पे दे चुका है। आइज बर्न, आइज जलेगा, एक करेगा, फील स्ट्रेन्ड, पूरा टायर्डनेस हो जाएगा, हॉट लाइक बॉल्स ऑफ फायर, आई जो है लगेगा आग का गोला है ऐसा जलेगा, ठीक है। फीवर में कैसे जलता है उसी तरीके कैसे जलेगा, बट फीवर में नहीं जल रहा है, ये मेनली सिम्टम बता रहा है। स्पैज्म ऑफ लोअर लिड जो है उसमें स्पैज्म मसल का ऐसे 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 धीरे धीरे टिस 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 करेगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। हार्ड ड्राई स्टूल हो जाएगा। फ्रॉम इनएक्टिविटी कैसे होगा, इन ज़्यादा अगर सीडेंट्री जी रहे हैं, सीडेंट्री लाइफ कर रहे हैं, उसमें इनएक्टिविटी के कारण, या फिर इम्पैक्शन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। इम्पैक्शन फॉलोइंग मैकेनिज्म, अब किसी जगह चोट लग गया, मैकेनिकल इंजरी किसी जगह हो गया, चोट लग गया, इम्पैक्शन मतलब क्या, उसके चलते जो फीसेस है ना वो मतलब कंटेंड हो जाता है, वो निकल ही नहीं पाता है, फीसेस निकल ही नहीं पा जाता, कंटेंड हो जाता है, एक ही प्लेस पे रुक जाता है, उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे अर्निका भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, तो प्रोलैप्स मतलब क्या होता है कि जो सपोर्टिव टिश्यू जो होता है किसी चीज़ का, वो अगर कमज़ोर हो जाए तो वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है वहाँ से। तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम क्या होता है, रेक्टम जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका जो है नीचे ऐसे लटकने लगता है या फिर निकल जाता है, हल्का हल्का लूज हो जाता है। मेनली लूज होगा ऑब्वियसली, तो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा, तो पेन होगा। तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली ऑन एम्प्टिंग अ पैसेज, अगर जैसे ही पॉटी कर रहे हैं, जैसे ही फीसेस कर रहे हैं, वैसे ही प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जा रहा है। फ्रॉम द स्लाइटेस्ट स्टूपिंग, स्टूपिंग मतलब क्या हो रहा है कि आप हेड को बेंड डाउन कर रहे हैं, उससे हो जा रहा है। आफ्टर कन्फाइनमेंट, ओके, सो कन्फाइनमेंट के बाद हो जा रहा है, तो उसके बाद अब बात करते हैं कन्फाइनमेंट, वही कंटेन्ड स्टेट में रखने में, मतलब फीसेस जो है एकदम बचा के रखें, ऐसा लग रहा है रोक के रखें, उसमें चलते। फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, मतलब वही बार बार जो है अनसक्सेसफुल, यानी कि मतलब हो नहीं रहा है, फीसेस हो नहीं रहा है, तब भी हम लोग जोर लगा रहे हैं, उसके चलते प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, रेक्टम पे जो बहुत जोर लग रहा है उसके कारण हो जा रहा है। अब बात करते हैं इसके यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो प्रेशर ऑन द ब्लाडर एज इफ कॉन्स्टेंटली फुल, प्रेशर ऑन द ब्लाडर एज कॉन्स्टेंटली फुल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लाडर पे बहुत प्रेशर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ब्लाडर जो है यूरिन से भरा हुआ है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कंटिन्यूज आफ्टर यूरिनेटिंग, ऐसा प्रेशर जो लग रहा है ब्लाडर पे, हम यूरिनेट हो जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर लग ही जा रहा है, ठीक है। कुड हार्डली रिटेन यूरिन, अब हम यूरिन रिटेन नहीं हो पा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ अर्जिंग, अर्ज जब हो रहा है, यूरिन करने का मन कर रहा है, जब प्रेशर पड़ रहा है ब्लडर पे, तो यूरिन रुक ही नहीं रहा है, मतलब बस निकल जाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। येट इफ नॉट अटेंडेड टू इट वाज डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू अवॉइड इट, तो बहुत बार ये सिम्टम हुआ भी होगा बहुत लोगों को कि मतलब बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगा हुआ है, उसे मतलब टॉयलेट करना है, लेकिन उससे मतलब रिटेन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उस समय जब आपको टॉयलेट लग रहा है, उस समय टॉयलेट लग रहा है और उस समय अगर मतलब वॉइड नहीं की, यूरिन को पास नहीं किए, तो उसके बाद जो है वो यूरिन पास ही आउट नहीं होगा, पास निकलेगा ही नहीं यूरिन। तो ये चीज़ हो गया। और स्कैंटी ग्रीन यूरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यूरिन होगा, स्कैंटी ग्रीन यूरिन और इनवॉलेंट्री, बिना अपने मर्जी से यूरिन निकल रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में होता है पिथेसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज टू चेस्ट। पिथेसिस मतलब क्या होता है, पिथेसिस मतलब होता है कि क्या होता है कि वेस्टिंग हो जाता है उस बॉडी पार्ट का, ठीक है, जहाँ पिथेसिस होता है। मेनली ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैकेनिकल इंजुरीज टू चेस्ट, अब चेस्ट में चोट लग रहा है मैकेनिकल इंजुरीज, तो वहाँ पे क्या हो रहा है,
ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स हो जा रहा है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स हो जा रहा है वहाँ पे। तो उसके कारण वो जो लंग है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय टाइप हो रहा है, मतलब वेस्ट अवे हो जा रहा है बॉडी पार्ट उसका। तो उसी के चलते यहाँ पे बोला गया है पिथेसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज ऑफ चेस्ट, चेस्ट को चोट लग रहा है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स हो जा रहा है। तो बैक एक कैसे होगा, रिलीव बाय लाइंग ऑन बैक, पीछे आराम से सो रहे हैं और बैक एक जो है पीछे का कमर दर्द या जो भी दर्द है पीछे में वो ठीक हो जा रहा है अगर ऐसा है तो। फिर एक्सट्रीमिटीज़, तो लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स, वही चोट लग रहा है तो ऑब्वियसली अच्छे से चल नहीं पाएंगे, वही यहाँ पे बोल रहा है लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स, ठीक है, स्पेशली ऑफ रिस्ट्स एंड एंकल्स, ठीक है, ये तो एक्सपीरियंस किए होंगे, रिस्ट और एंकल में चोट लग जाता है तो कैसे अजीब टाइप लगता है, वही क्रोनिक स्प्रेन में भी यूज़ होगा अगर ऐसा हो रहा है तो, और बोविस्टिया स्ट्रॉन्गसी भी यूज़ होता है। अब आते हैं स्किन पे वॉट्स बन जा रहे हैं, ऐसे वॉट बन जा रहे हैं छोटे छोटे, कहाँ पे, ऑन पाल्म्स ऑफ हैंड, ये आगे बन रही है, ठीक है, पाल्म पे बन रही है, विद सोर पेन हो गया, पेन भी है थोड़ा बहुत, फ्लैट स्मूथ ऑन पाल्म्स ऑफ हैंड पे अगर रहेगी तो रूटा लगेगा, लेकिन बैक ऑफ हैंड्स पे रहेगी तो डलकम मारा। सो पाल्म ऑफ हैंड पे रहेगी तो रूटा तो लगेगा ही, और नेट्रम मूर भी लगेगा, और बैक ऑफ हैंड्स में डलकम मारा, पीछे अगर वॉट्स बन जा रहा है तो पीछे तरफ। अब आते हैं इसके रिलेशंस पे, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है रिलेशन में, बस बोला गया कि ये मेडिसिन को कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये सारे मेडिसिन भी चेक कर लीजिए, बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स भी मिल जाएंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अर्निका इट हैस्टेंस द क्यूरेटिव प्रोसेस इन द जॉइंट्स, ठीक है, अर्निका आपने दे दिया, ठीक है, क्यूरेटिव प्रोसेस इन द जॉइंट्स, जॉइंट का जो चोट है जो भी आप अर्निका दिए हैं उसके बाद अगर रूटा भी दे देते हैं तो ये और अच्छे से काम करता है, और अच्छे से उसे जॉइंट का जो पेन है जो भी है क्यूरेटिव प्रोसेस में हेल्प करता है ज़्यादा। और आफ्टर सिम्फाइटम इन इंजुरीज ऑफ बोन, अब बोन का इंजुरी हो गया, बोन में चोट लग गया है, इंजुरी हो गया है सीवियर, तो आफ्टर सिम्फाइटम इन इंजुरीज ऑफ बोन, पहले तो आप सिम्फाइटम दे दीजिए, सिम्फाइटम के बाद रूटा, तो यहाँ पे वही बोला गया। तो इतना था रूटा के बारे में। सो होप मैंने लाइन बाय लाइन वो क्लियर कर दिया होगा। सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर